जीव की बिल्कुल यही दशा है। वो आया है, बिल्कुल निश्चल है, निष्कपट है, आता है, फिर संसार के जाल में पड़ता है, फिर ठोकर लगती है, चलता है प्रभु की ओर, भजन के मार्ग पर पांव धरता है, भजन के मार्ग पर पांव धरता है, फिर पुराने संस्कार, फिर वो पुराना प्रारब्ध आकार लेकर आता है सन्मुख, बाधा बनकर, विक्षेप बनकर उपस्थित होता है। पर एक बात सुनिश्चित है, करऊं सदा तिनकी रखवारी। मैं जानता हूं भाई, किसी ने नेक भी भजन किया है प्रभु का, किसी ने नेक भी कभी आधे अधूरे मन से इनके चरणों में अपना मस्तक रखा है, किसी ने कभी झूठे भी कहा है ना, प्रभु मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, उसकी संभाल करते हैं। एक बात निश्चित है भाई, गांठ बांध लेना, भगवान के भक्त का पतन नहीं होता। वो माया से युद्ध तो करता है, भक्त माया से युद्ध तो करता है, लेकिन माया से परास्त नहीं होता। प्रभु हारने नहीं देते। अर्जुन तो जीवित चला था चिता पर बैठने, प्रतिज्ञा ले ली आवेश में आकर, ठाकुर जी ने देखा, अरे बोली पूछा भी नहीं, जीवन उत्सर्ग करने चला है, चला। अब जैसी चिता पर बैठने लगा, प्रभु ने फेरा अकाल का क्रम, सूर्य नारायण को संकेत किया, सूर्य नारायण को अपनी गति रोक देनी पड़ी, सृष्टि का क्रम उलट पलट करके भगवान ने भक्त की रक्षा की। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि ये पूरी की पूरी घटना बड़ा सुंदर संकेत करती है। अपनी ओर देखें तो भाई सावधान रहना, किसी भी समय कोई विक्षेप उपस्थित हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है आपसे और मुझसे जो आपको मुझे भजन के मार्ग से च्युत कर दे, गिरा दे, जो आपको मुझे पथभ्रष्ट कर दे। पर लेकिन इस डर से आप और मैं डर कर, घबरा कर, छिप कर बैठ नहीं सकते। दूसरी ओर प्रभु भी हैं। उस दिन भी मैंने आपको निवेदन किया ना, जब भरत जी चले श्री रघुनाथ जी से मिलने, तो अपनी ओर देखते थे तो रुक जाते थे, अपनी माता का विचार करते थे तो कहते थे कैसे प्रभु के सन्मुख जाऊं, फिर तो प्रभु के सन्मुख जाने योग्य हुई नहीं। लेकिन जब श्री राम के शील और स्वभाव का विचार करते थे तो कहते दुगनी गति से दौड़ पड़ते थे प्रभु की ओर। तुलसी कहूं न राम से, साहिब सील निधान। तुलसी कहूं न राम से, साहिब सील निधान, ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवै दीन पे, राम सरिस को नाही। बिनु सेवा जो द्रवै दीन पे, राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। अब तो पथ भी नहीं सूझता, लेकिन फिर भी चल रहे हैं। लेकिन अब उल्लास अधिक है, अब आनंद अधिक है। बंद कर दिया वो द्वार जहां से पुनः पुनः संसार प्रवेश करता था। बस यही एक पुरुषार्थ है जो आप और मैं कर सकते हैं भाई। साधन का अर्थ क्या है? मुझसे किसी ने लिखकर प्रश्न किया, पूछा कि आप कहते हैं साधन से भगवान नहीं मिलते, फिर साधन की उपयोगिता क्या है? अगर साधन भगवान से नहीं मिलाता तो साधन क्या करता है? मैंने कहा साधन भगवान से तो नहीं मिलाता, लेकिन साधन संसार से बचाता है। साधन भगवान से नहीं मिलाता, भगवान साधन से नहीं मिलते, वो तो अपनी इच्छा से, अपनी कृपा से, अपनी राजी से मिलते हैं। निस्साधन को भी मिलते हैं, जिसने कोई साधन नहीं किया उसको भी मिलते हैं। और बिरध हेतु तो पुनीत परिहर पामरन पर प्रीत, ऐसा भी है, ऐसा प्रभु के स्वभाव में देखा जाता है। तो साधन से भगवान तो नहीं मिलते, लेकिन साधन से संसार दूर रहता है। अरे मैं कहता हूं दूर मत जाओ। अब बहुत बार ऐसा होता है, जब बहुत लोग आते हैं ना, बोले महाराज जी से मिलना है, महाराज जी से मिलना है, तो एक ही बात कहते, बोले महाराज जी भजन कर रहे हैं। अब कर थोड़ी रहे हैं, पर झूठे भी कह दो भजन कर रहे हैं तो संसार दूर रहता है ना। मैं तो कई बार जाता हूं, एयरपोर्ट पर हूं, हाथ में कभी माला रखूं नहीं रखूं, तब हाथ में जरूर रख देता हूं। अनावश्यक कोई आपसे बात नहीं करता, तो मुझे लगता है देखो भाई, ये माला की महिमा है कि कैसे संसार को दूर रखती है। तो जो साधन है वो इतना अवश्य करता है भाई, संसार से बचाता है। और साधन को प्रणाम करना चाहिए ये विचार करके, क्योंकि भगवान से मिलना सुलभ है, संसार से बचना कठिन है। संसार से बचना कठिन है। ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार कठिन है भाई। इससे डरने के लिए आचार्य कह रहे हैं, डर ही डरप हरिवंश हित, इस त्रिगुण जनित संसार से डरना। और एक और बात कल हमने चिंतन किया था, वट वृक्ष के बीज जैसा है माया का, प्रपंच का बीज भी।
और मेरे बड़े बाबा तो ये भी कहते थे, साधन की तो सिद्धि है, साधन का तो अंत आता है, लेकिन इस प्रपंच का कोई अंत नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, पे अंतराम कहीं आवत नाही। विचार करके कहा होगा भाई संतों ने कि माला फेरत जुग भया, पे फिरा न मन का फेर। तब कहा रे कर का मन का डार दे, मन का फेर, माला फेरत जुग भया। अर्थात कितने युग बीत जाते हैं साधन का दंभ भरते, भजन कर रहे हैं, अरे हो रहा है कि नहीं, ये तो कम से कम भीतर उतर कर देखो, भीतर कोई परिवर्तन आया है कि नहीं, कि मन वैसा का वैसा दूषित मैला ही पड़ा है। वही काम, वही क्रोध, वही विकार, वही ईर्ष्या, वही असूया, वही निंदा, दो पग आगे भी बढ़े हो कि नहीं, या केवल भजन और सेवा का दंभ भरे जा रहे हो, सर पर बोझ, अरे पहले कर्मों की गठरी रखी है, यहां चलना भारी है, और फिर वही दंभ करते हो, पर साथ में ठोक पीट कर देखो कि हो भी रहा है कि नहीं। अरे साधारण सा भोजन करो तो पेट भर जाता है, और भजन करो तो नारद जी कह रहे यल्लब्धवाप्यमान तृप्तो भवति। भीतर बाहर से तृप्ति होनी चाहिए, आपके उर अंतर में संतोष होना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं अब मोहे राम लगते मीठे। और राम मीठे कब लगते हैं? जब संसार फीका लगता है। जब तक संसार मीठा लगे तब तक राम मीठे नहीं लग सकते। तब तक भगवान के नाम का माधुर्य कहाँ है? तब तक प्रभु के स्वरूप के दर्शन का सुख कहाँ है? बड़े आदमी बन के मंदिर में जाओ, बड़े आदमी बन के मंदिर में जाओ। मैं कई बार देखता हूं कि दर्शन कर रहे हैं, अब मान लो पीछे से किसी की ठोकर लग गई, धक्का लग गया, एक चिल्ला पड़ते हैं हमको कैसे मार दिया। अरे मैं तो ये कहता हूं मंदिर में धक्का पड़ भी जाए ना तो कोई बात नहीं, जाने संसार के कितने धक्कों से ठाकुर जी ने बचा लिया। मंदिर में धक्का पड़ जाए क्या क्या गलत बात है? अरे कोई धक्का मार दे, कोई गाली दे दे तो खींचिए मत, जाने माया के कितने थपेड़ों से बचाकर प्रभु ने अपने सन्मुख खड़ा किया है। संसार के कितने धक्कों से बचाकर आपको यहां लाए हैं। मुझे जब ये लोग मंदिर लेकर जाते थे तो कभी अगर ये किसी व्यक्ति को कुछ कहते थे तो मुझे बड़ी पीड़ा होती थी। अरे क्या हुआ, मंदिर में दो धक्के भी लगेंगे तो कोई बात नहीं। पता नहीं कहां से माया से प्रपंच से बचाकर प्रभु ने अपने चरणों में ठौर दी है। ये क्या कम है? अरे कहां तू, कहां वृंदा विपिन आन बन्यो भलबान। कहां थे हम, कहां श्री जी की कृपा उड़ाकर हमको ले आई। जग का जंजाल छुड़ाकर प्रभु ने अपने चरणों में ठौर दे दी, ठिकाना दे दिया। तो भाई जब तक संसार मीठा लगे तब तक राम मीठे नहीं लगते, और जब राम मीठे लगते हैं तो फिर उतर जाता है, विषय का विष उतर जाता है। तब तुलसी कहते हैं अब मोहे राम लगते मीठे। और फिर जो चला है वो भाई आज नहीं तो कल पहुंचेगा। जो इस मार्ग पर चला है वो आज नहीं पहुंचेगा तो कल पहुंचेगा, पर पहुंचेगा।